अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा पहली बार इस मीटिंग में मैं शामिल हुआ हूँ चेयरमैन साहब की दावत पर, और माशाल्लाह सारे मेंबरान से मेरी मुलाकात हुई और बेहद मुझे खुशी हुई और मेरा इस्तकबाल किया भी गया। और मैं खुशी के साथ ये बताना चाहता हूँ कि माशाल्लाह ये साल का जो हज था 2025 का, माशाल्लाह उसकी रिपोर्ट भी मैंने सुनी और बहुत ही उम्दा इंतज़ाम करने की कोशिश की जा रही है। उम्मीद है कि ये इंतज़ाम बेहतर से बेहतर होता जाए हर साल, और हम सब की ज़रूरत है, हर मुसलमान की, कि इसमें हम जहाँ जैसे कंट्रीब्यूट करना चाहें वैसे कंट्रीब्यूट करना चाहिए, क्योंकि ये एक फ़र्ज़ है जो हम सबको अदा करना है। और उस अदायगी में अगर हमारी शमूलियत हो जाए किसी भी तरीक़े से, तो ये इंशाअल्लाह सवाब का बाइस होगा। अल्लाह ताला हम सब के खिदमत को कबूल फरमाए, यही मेरी दुआ है। आज हमारी हज कमेटी की मीटिंग थी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारी हज कमेटी की मीटिंग रही। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पूरे मेंबर्स शिरकत किए और हमारे बिलखुसूस हमारे वक्फ बोर्ड के चेयरमैन साहब भी आज हमारी मीटिंग में शिरकत किए। अल्हम्दुलिल्लाह मीटिंग पूरे जो हमारे मंगलूर हज है उसके बारे में डिस्कशन हो गया है। जो 20 तारीख को होना था वो थोड़ा पोस्टपोन्ड हो गया, और इंशाल्लाह गुलबर्गा में भी हमारा हज आने वाला है, उसके बारे में डिस्कशन हो गया। और हज 2025 जो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत कामयाब रहा, उसके बारे में इन डिटेल्स डिस्कशन हो गए। तो पूरी मीटिंग अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी तरीके से पूरे मेंबर्स के कोऑर्डिनेशन के साथ, पूरे मेंबर्स के साथ जो हर मर्तबा बिलखुसूस इस बार की जो हमारी मेंबर्स की जो टीम है, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग है, बहुत अच्छी मेल है। पूरे एक दूसरे को साथ देते हुए कामयाब रहा जो हज 2025। इंशाल्लाह हज 2026 भी इंशाल्लाह कामयाब रहेगा। और इस दरमियान में इंशाल्लाह नए 2 चीज़ आने वाले हैं। हमारा जो एनेक्स बिल्डिंग आने वाली है यहाँ, और मंगलूर का हज है उसके बारे में, और गुलबर्गा के हज है उसके बारे में। वेटिंग लिस्ट पे कितने इस बार टोटली 17,000 चेंज 400 लोग एप्लीकेशन डाले थे, जिसके अंदर पूरी इंडिया में हमारा जो इंडिया का कोटा रहता है 1,23,000 रहता है, तो 1 लाख का खुर्रा हो गया है। इसके अंदर हमारे कर्नाटक को इस बार 7,614 हमारा खुर्रे में नाम आके हैं, और 20 पर 3,000 का अलोकेशन सऊदी गवर्नमेंट से होना है। जैसे वो अलोकेशन होता है तो हमको वो जो 20 पर 3,000 में पूरी इंडिया के अंदर 11 स्टेट्स हैं, जिसमें कर्नाटक भी है, जो हाईएस्ट एप्लीकेशन फॉर्म्स आके हैं हमारे पास। दूसरी स्टेट्स में होते एप्लीकेशन फॉर्म्स अंडर कोटा हो गए, तो इंशाल्लाह उम्मीद रखते हैं कि वो भी हमको इस बार वो कोटा भी हमको मिलेगा। वो कोशिश है हमारे मेंबर्स की, हमारे मिनिस्टर साहब की, हमारे बीजेड जमीर अहमद खान साहब की और हमारे रहीम खान साहब की, तमाम की कोशिश यही रही कि मैक्सिमम जितने भी वेटिंग लिस्ट है वो क्लियर करें। और जैसे लास्ट टाइम बोले, इंशाल्लाह इस बार सेकेंड लैप में हमारा इंशाल्लाह ऑलमोस्ट फाइनल स्टेज में है, तो इस बार जितने भी हुज्जाज इकराम जाएंगे सेकेंड लैब में जाएंगे। सेकेंड लैब में जाने के 2 बेनिफिट होते हैं। जितने भी जाएंगे जिद्दा जाएंगे, एहराम की हालत में जाएंगे, और ज्यादा से ज्यादा जो दूसरे स्टेज जो फर्स्ट फेज के कैंसिलेशन होंगे वो भी कोटा इंशाल्लाह हमको मिलेगा। तो कुछ अभी फाइनल सेंट्रल हज कमेटी फाइनल नहीं किए, बल्कि फर्स्ट इंस्टॉलमेंट 1,52,300 ऑलरेडी ले चुके हैं हाजियों के पास से। तो पूरे हाजी अब जो सऊदी गवर्नमेंट को 1,100 करोड़ कुछ देना था इंडियन गवर्नमेंट से, वो पैसा जाके है। इंडिया के अंदर आप खूब जानते हैं कि कर्नाटक के अंदर जो वॉलंटियर्स काम करते हैं, हमारे अभी हाल में जब मैं दिल्ली गया था, तो कर्नाटक की जो वॉलंटियर्स की, हमारे मेंबर्स की, हमारे लीडरान की पूरे लोगों ने तारीफ की। इंडिया में ये कर्नाटक स्टेट ही ऐसा स्टेट है जो बेस्ट हाजियों के लिए बिना किसी तकलीफ के ये करते हैं। तो इसलिए हमारे हर साल जो वॉलंटियर्स को फेलिसिटेशन रखते हैं। आज हमारे जमीर साहब भी आ रहे हैं, हज मिनिस्टर्स भी अभी थोड़ी देर में आ रहे हैं।